हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करवाया था और उस क्वेश्चन से वो बनता भी है उस चैप्टर से वो क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जो उस चैप्टर से बनता है वो 5 मार्क्स है जो कि, और ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मेरे पास डीपीटी है, मैं उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे के लास्ट ईयर के पेपर्स में से तभी आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस बार हमारा सेमेस्टर छोटा गया है थोड़ा सा, तो काफ़ी बच्चों का सिलेबस पेंडिंग है। इसी वजह से जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस चैप्टर में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। एक मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया है और एक क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हमने इसके बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रखा है, मैंने चेक किया 2 बार आ रखा है 5 मार्क्स में। ठीक है, बट अगर बाय चांस आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ में आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है, तो आई होप आप लोगों को वे पता है आपको कैसे करना है। आपको पहले इन दोनों के मीनिंग्स लिखने हैं, जैसे कि हम लोग +2 में भी करते आए हैं क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए। ऑब्वियस आपको पहले इन दोनों के मीनिंग्स एक एक, ठीक है, 2 शीट्स के आप लोग इसके मीनिंग बना दोगे तो 2 शीट्स का, और मैंने ये अपना डिफरेंस बना रखा है तो 4 पेजेस का क्वेश्चन आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो थोड़ा ट्राई कीजिएगा अगर लॉन्ग में आए। वैसे चांसेस बहुत कम है, मैंने चेक किए हैं लास्ट 5-4 ईयर्स में ये सिर्फ क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ है, इसी वजह से उसी अकॉर्डिंग मटेरियल प्रिपेयर किया है मैंने। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। डिफरेंस देखना है हमने इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच। पहले है हमारा पॉइंट बेसिस मीनिंग। इन दोनों के मीनिंग्स पता होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। मीनिंग क्या है देखिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु बाय एंड सेल सिक्योरिटीज फॉर देयर पर्सनल अकाउंट। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो होते हैं हु बाय एंड सेल, जो परचेज करते हैं और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को फॉर देयर पर्सनल अकाउंट, खुद से पर्सनल अकाउंट से, किसी दूसरे बंदे के लिए काम नहीं करते। एंड नॉट फॉर अनदर कंपनी, ना ही किसी कंपनी के लिए, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटेल इन्वेस्टर्स, इनको रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं और स्मॉल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। आई होप आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का मीनिंग क्लियर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बाय करते हैं और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को फॉर देयर पर्सनल अकाउंट, पर्सनली खुद के लिए, किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जनरली इन्वेस्ट फॉर अदर पीपल्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरे लोगों के लिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली हैंडल्ड बाय एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स। इनको कौन हैंडल करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को? एडवाइज़र्स, जो कि इन्वेस्टमेंट करने की हमें एडवाइस देते हैं या कंसल्ट करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो लोग इसको अपना हैंडल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इन दोनों की डेफिनेशन। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में क्या है? दे आर द इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, ये क्योंकि खुद से ही करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और स्मॉल ग्रुप्स होते हैं हु इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट फॉर इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दिस इज डिपेंड अपॉन योर अवर मूड। ठीक है, कि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, बट ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। बट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ऑन द अदर साइड, दे आर दी बैंक्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? ये बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स होती हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं, which do heavy investment in the stock market generally for a prolonged period of time। ठीक है, ये लोग लंबे समय के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं। और ये सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कौन होते हैं? बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज। ठीक है ना, तो ये हैवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आई होप इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है। ये कंपनीज होती हैं, बैंक्स, फर्म्स, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये एक स्मॉल ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, लोगों का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में क्या होता है? देयर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज़ नॉट एफिशिएंट। इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी नॉट एफिशिएंट है। दैट मीन्स एटलीस्ट व्हेन कंपेयर टू योर काउंटर पार्ट्स। इसमें ज़रूरत नहीं होती इतनी, मतलब क्योंकि आप लोग खुद से कर रहे हो ना, तो इसमें ये लोग इतने एफर्ट्स नहीं लगा सकते कि
बंदे थोड़े हैं, ऑब्वियस है, नहीं ज़्यादा कर सकते, बट जो कंपनीज होती हैं उनके पास एक्सपर्ट बंदे होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। तो वो एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बट ये लोग एफिशिएंट इतने नहीं है क्योंकि इनके पास किसी एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं है। नो डाउट ये लोग अपना पूरा 100% देंगे, बट इनके पास किसी एक्सपर्ट की एडवाइस हर चीज़ में ज़रूरी होती है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग खुद से सब कुछ कर सकते हैं, बट किसी ना किसी की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देयर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड परफेक्ट। इनकी जो फाइनेंशियली प्लानिंग करते हैं ये लोग और पूरी मैनेजमेंट इनकी पूरी परफेक्ट होती है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन ऑब्जर्व। पहले ये लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट दे हैव ऑलवेज मेड मोर मनी। पहले ये लोग ऑब्जर्व करेंगे, देन इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो इनको हमेशा ही मेड मोर मनी, ये हमेशा ही मनी को बढ़ाकर वापस लेते हैं। कभी भी इनको घाटा नहीं होता क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स की एडवाइस होती है। समझ रहे हो कितने बैंक्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके इतने लोग हैं। यहाँ पे एक जस्ट स्मॉल ग्रुप है, आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो, इतना डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस प्रेशर। दे हैव लेसर परफॉर्मेंस प्रेशर एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट दैट मीन्स ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, इनके ऊपर परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर नहीं होता, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंडिविजुअल है, स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, इनके पास अगर कुछ होएगा काम तो ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मनी होएगी तो ऑब्वियस है उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट इंस्टीट्यूशंस दे हैव अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ये लोग हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, स्पॉन्सर किए जाते हैं, ऑब्वियस है, लोग इनकी कंपनी में देते हैं, ये लोग आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, दे हैव अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर एज दे हैव द मनी ऑफ द मासेस विद दैम एंड दे नीड टू गिव। जब लोग इनकी कंपनी में मनी डिपॉजिट करवाते हैं तो इनको क्या होता है, एंड दे नीड टू गिव द प्रॉमिस रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ये उनको प्रॉमिस करते हैं कि उनकी मनी डूबेगी नहीं, उनको वापस मिलेगी। प्रॉमिस रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड। तो ये लोग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्री में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। अगर इनकी एक भी की गई इन्वेस्टमेंट डूब गई तो आप हिसाब लगा सकते हो, क्योंकि इनकी एक ही इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी होती है कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा, तो ये लोग इतना लॉस बियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। अब इन दोनों में से लैक ऑफ नॉलेज किसको होएगी, ऑब्वियस आप लोग समझ गए होंगे, इंडिविजुअल्स को होएगी, इनके पास तो एक्सपर्ट्स हैं। देखते हैं, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ एन एज ओल्ड प्रॉब्लम। कुछ तो लोग जो पहले वाले हैं, पुराने हैं, उनके एज ओल्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल सिस्टम न्यू आ गया, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैनी टाइम्स दे डिपेंड ऑन दी न्यूज़। पुराने लोग कैसे करते थे, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो न्यूज़ पे, टिप्स पे डिपेंड करते थे कि कैसी जाने वाली है मार्केट की कंडीशन। तो ये देखिए वही लिख रखा है, मैनी टाइम्स दे डिपेंड ऑन दी न्यूज़ इन दी मार्केट और टिप्स फ्रॉम टेक्निकल एनालिटिक्स टू ट्रेड इन स्टॉक्स की स्टॉक्स में क्या पोजीशन होने वाली है। ये लोग न्यूज़ या टिप्स पे डिपेंड रहते थे। नाउ डेज, आज के दिनों में क्या होने लग गया, मैनी ऑफ देम आर सीन कॉपिंग द मूव ऑफ देयर लार्ज काउंटर। जो लोग उनसे बड़े हैं ना, उनकी कॉपी करने लग गए हैं आजकल लोग। नाउ डेज मैनी ऑफ देम आर सीन कॉपिंग द मूव्स, उनके मूव्स कॉपी करते हैं जो लार्ज लोग हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, विच कैन बी डिजास्टर्स फॉर देम, जो कि इनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है अगर ये लोग बड़े लोगों की कॉपी करेंगे। अगर उसने इतने की इन्वेस्टमेंट करी, उसको इतना बेनिफिट हुआ, तो मैं भी इतने की करता हूँ, मुझे भी इतने का बेनिफिट होएगा। यार पागल है, ऐसे कैसे हो जाएगा बेनिफिट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी को बेनिफिट हो जाता है बाय लक, किसी को नहीं होता है। अगर डूबे तो सभी डूबेंगे, ठीक है ना, पैसे तो वो तो हैंडल कर लेंगे। अगर उनके पैसे डूब गए तू मर जाएगा अगर इतने हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो कॉपी करने का सिस्टम है, ये इनके पास लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन में क्या है, अनलाइक देयर काउंटर वर्क्स, अनलाइक इनके जैसे, दे हैव देयर ओन टैलेंटेड रिसर्च टीम्स। इनके पास इनकी खुद की एक टैलेंटेड रिसर्च टीम है, विच कंडक्ट थॉट स्टॉक रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, जो कि इन्वेस्टिंग करने से पहले मार्केट की एक पूरी रिसर्च करते हैं, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इनके पास एक पूरी टैलेंटेड टीम है और इनके पास नॉलेज ही नहीं है।
समझ रहे हो, इनके पास नॉलेज भी है, टैलेंटेड टीम भी है। इनके पास ना नॉलेज है, टैलेंटेड टीम तो दूर की बात है। तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब मैंने जो स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था, अगर आपको कोई क्वेश्चन बाय चांस या आप लोगों के एमएसटीज वगैरह में पूछा जाता है लॉन्ग में, तो आप लोगों को इसको कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखना है मैंने आपको बताया है। तो गाइस यही पॉइंट्स मीनिंग में भी लिख दोगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जो ये पॉइंट्स है ना, इंडिविजुअल का मीनिंग लिख के उसके अंदर यही सारे पहले ऊपर नीचे करके लिख देना। दैट कि ये नहीं है कि लाइन वाइज ही लिखना, 4th पॉइंट पहले नंबर पे लिख देना, पहला दूसरे पे लिख देना, ऐसे करके ना आप लोग पहले एक पैराग्राफ में लिख देना, फिर इसको एक पैराग्राफ में लिख देना, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिख देना। तो आपको मार्क्स 100% है, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चीज़ मत देखिएगा कि हमने 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर किया है तो हम आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है गाइज, बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। आई होप आप लोग कर लोगे। और अगर गाइज इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो गाइज प्लीज़ मुझको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा, बट इंस्टा पे आपको नोट्स शेयर कर नहीं पाऊंगी मैं। टेलीग्राम पे इजीली नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे ही ज्वाइन कीजिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।